नमस्कार दोस्तों। मैं मेरा नाम है विपिन। मैं एक इंजीनियर हूँ, नोएडा में जॉब करता हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रहा था एक वीडियो बनाने की, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला। थोड़ा सा अकेला बैठा था, सोचा एक वीडियो बनाई जाए। जो भी हमारे देश में माहौल चल रहा है वैसे। दोस्तों, आप ज़रा खुद से सोचिए, 2014 से पहले, 2014 से पहले आप कितना खुद को पॉलिटिकल डिस्कशंस में या पॉलिटिकल वीडियोस देखना, पॉलिटिकल कंटेंट शेयर करना कितना पसंद करते थे। आई नो ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग कहेंगे बहुत कम, बट कुछ लोग जो ज़्यादा ही अफोर्ड कर पाते थे इंटरनेट, वो कहेंगे कि हम तो पहले भी करते थे। बट पहले और अब में अंतर ये हुआ है कि पहले लिमिटेड डेटा अवेलेबल होता था। उससे लोग सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें शेयर करते थे, देखते थे। जो जो चीज़ें उनके लिए ज़्यादा महत्व रखती हैं, वो चीज़ें वो इंटरनेट पे सर्च करते थे। पर अब जब से ये संचार क्रांति आई है, सो कॉल्ड संचार क्रांति, जो जियो लेके आया है, या उसको देखकर एयरटेल ने, आइडिया ने, सभी ऑपरेटर्स ने बेसिकली अपने डेटा के प्राइसेस बहुत कम किए हैं। उससे हुआ क्या है कि जो यंगस्टर्स पहले पॉलिटिकल डिस्कशंस को अवॉइड करते थे या पॉलिटिकल डिबेट्स से दूर हटते थे, अब जॉब कम होने की वजह से, घर पे रहने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, घर पे रहने की वजह से पॉलिटिकल डिस्कशंस पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। पॉलिटिकल डिस्कशंस में इंटरेस्ट लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कशंस में सामने वाले की बात सुनना भी चाहिए। आज की डेट में एक ऐसी फौज खड़ी हो गई है जो पॉलिटिकल डिस्कशंस का मतलब ये समझती है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही है। आज अगर कोई रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन कर दे तो वो गद्दार हो जाता है, वो एंटी नेशनल हो जाता है। आज अगर कोई रूलिंग पार्टी तो छोड़िए, रूलिंग पार्टी के किसी सपोर्टर, जैसे हमारी कंगना रनौट मैडम जी हैं या अक्षय कुमार जी हैं, इन सब जैसों के लिए कोई कमेंट कर दे तो वो भी इंटरनेशनल हो जाता है। क्यों? 2014 से पहले विरोध नहीं होते थे? होते थे। शायद 2014 में यूपीए की जो सरकार गिरी, कांग्रेस की जो सरकार गिरी, वो शायद विरोध के वजह से ही गिरी। तो विरोध तो होते हैं। तो अब हम लोग विरोध करने से क्यों डरते हैं? अब हम लोग क्यों सामने वाले को मौका नहीं देते अपनी बात रखने? आज घर में भाई भाई से लड़ने को तैयार है, पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से, पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से। फ्रेंड्स फ्रेंड से लड़ने को तैयार हैं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स को अवॉइड करते हैं अगर कोई पॉलिटिकल डिफरेंस होते हैं। क्यों? क्या पॉलिटिकल डिफरेंसेस को हम नॉर्मल डिस्कशन छोड़ के इग्नोर नहीं कर सकते? कर सकते हैं शायद, बट ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाहती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती हैं कि हम मुद्दों पे बात करें, हम जॉब्स पे बात करें, हम इकोनॉमी पे बात करें। वो चाहती हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें करके आपस में लड़ते रहें। उनकी सत्ता बनी रहेगी, अभी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि 2014 के बाद बहुत ज़्यादा समाज खराब हुआ है। एक दूसरे के प्रति सिंपैथी ख़त्म हो गई है। कोई मर रहा होता है तो लोग उसकी हेल्प करने की बजाय, उसके प्रति सिंपैथी जगाने दिखाने की बजाय, उसके रीजंस ढूंढ के एक दूसरे को
ब्लेम करना, गाली गलौज करना, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को गाली गलौज करना, ये स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो बात बाद में गलत साबित हो, किसी को शर्म भी नहीं आती उस बात पे। चाहे वो नेता हो, चाहे न्यूज़ एंकर्स हो, चाहे कोई भी नॉर्मल आदमी हो। फ्रेंड सर्कल्स में भी सब अपनी ओपिनियन रखते हैं, लेकिन बात गलत साबित होने के बाद कोई माफ़ी नहीं मांगता। कोई मांगता है क्या? कोई नहीं मांगता। उससे होता क्या है? आपके परिवार का माहौल खराब होता है, आपके फ्रेंड सर्कल्स में माहौल खराब होता है, हेट्रेड पैदा होती है, लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करना छोड़ते जा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुस गए हैं कि सामने वाला, चाहे वो ये नहीं देखते कि सामने वाला चाहे उनका दोस्त है क्या है, लेकिन अगर उसके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं तो वो दुश्मन है। पल भर के लिए उनको पाकिस्तान, चाइना और अपने एक दोस्त में कोई अंतर नहीं दिखता अगर उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। बट क्यों? ऐसा क्यों होता है? मेरे हिसाब से ये बंद होना चाहिए। मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा इंटरनेट का मिसयूज़ कम करना चाहिए, लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। नीड बेस्ड यूज़ करना चाहिए। जितना हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे उतनी ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होंगी। जितना हम पॉलिटिकल डिस्कशंस को, पॉलिटिकल मीम्स को, पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स को अवॉइड करेंगे, उतना धीरे धीरे ये चीज़ें देखना नॉर्मल हो जाएंगी और लोग अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे। आज लोग एक दूसरे से मिलना अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स होंगे। क्यों? मत करो पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स, किसने कहा है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति करना ज़रूरी है? नहीं। क्या एक साथ क्या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का राइवल या कोई जिसके थॉट्स अलग हों वो साथ नहीं बैठ सकते? बैठ सकते। सिर्फ हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। बड़ा अजीब सा लगता है, आज पेट्रोल डीजल के रेट्स इतने बढ़ रहे हैं बट कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा दिखानी है। सब सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी कोई एक तीर छोड़ेगी रूलिंग पार्टी, हिंदू मुस्लिम का सब बाहर निकल आएंगे। लेकिन अभी जो चीज़ जो उनकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है, कर रही है, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। क्यों? पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई? सोचो, पॉलिटिक्स से ऊपर उठो। पॉलिटिक्स में रूलिंग पार्टी का विरोध करना गलत नहीं है। डेमोक्रेसी में हर किसी को राइट है अपना पॉइंट रखने का। थैंक यू।